हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक संयोग मात्र अगर किसी से मिलता जुलता हो जाए तो ये सिर्फ ज्ञान के लिए है और एंटरटेनमेंट के लिए है, बाकी कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं। कल मैंने मैच की वजह से लाइव नहीं देखी थी और जो कि मैंने आज देखी तो उसमें मुझे पता चल रहा है, लप्पी कह रही हैं, अरे मोरी मैया ये कैसी औरत है, दूसरे के पति का चड्डा देखती है, मुझे तो अपने पति के चड्डे का रंग नहीं पता है। अरे दादा रे दादा, अब तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बढ़ा सकता, तुम्हारा परिवार बढ़ भी सकता है। ऐसी कौन सी दुनिया की औरत है जिसे अपने ही पति के चड्डी का रंग ना पता हो? भाई भाई बोलने से पहले सोच तो लिया कर, कौन सा पति पत्नी ऐसा है जिसको उसके चड्डी का रंग ना पता हो। अब आगे समझ रहे हो ना आप लोग? तभी हमारे लप्पू जी चड्डी दिखाते फिरते हैं, बहन बनाते फिरते हैं, चड्डी बहनों को दिखाते फिरते हैं। और बहन की जब चड्डी दिखा के कंट्रोवर्सी हो गई तो ये डिट्टो को चड्डी दिखाते फिरते हैं। याद है डिट्टो के घर गए थे तो वहाँ क्या कह रहे थे, हाँ ले लो, मैं बहुत सारी एक साथ ले लेता हूँ। डिट्टो चड्डी खरीद रही थी, उनके हस्बैंड भी थे और एक और लोग थी, पता नहीं डिट्टो की बहन थी, कोई रिश्तेदार था, कोई था। क्या बोल रहा है तू कि कोई चड्डी दिखाए तो उसकी चड्डी भी नहीं देखनी चाहिए। गैर मर्द की तो बहुत दूर की बात है, जब तू पूरे सोशल मीडिया पर अपनी चड्डी से लटकाते हुए फिर रहा, देख जान मेरे को फिर से हो गया, तुम दिखा रहे हो तो जनता आँख मूंद लेगी क्या? जनता तो देखेगी देखेगी। और जो दीदी को जान बना के दिखा रहे हो वो जान देख रही हैं। शर्म की बात है, तेरी बीबी को तेरी चड्डी का नहीं पता और तेरी दीदी वाली जान तेरी चड्डी देख रही थी। ये डूब मर जाके कहीं पे। जितना दीदी से चिपक रहा था ना जगत दीदी से, अब उतना ही डिट्टो से चिपक रहा है। तो क्या पता सेम मैटर आने वाले समय में हो जाए। जिस औरत को अपने पति का चड्डी का रंग ना पता हो ना, ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और जो तू कहती है ना मेरे पति से दूर रहना, चीर दूंगी फाड़ दूंगी, अरे घिसी पिटी लाइन बंद कर यार। जब तू जगत दीदी के टाइम पे भी ये लगाती थी ना कम्युनिटी, तो मेरा एकदम खून खौल जाता था, मन करता था वहीं पे आके बस लपेड़े लगा दे तुम्हारे। और फिर वही किसी पिटी लाइन बोल रही हो, एकदम मेरा सच में खून खौल जाता तुम्हारी लाइन सुन के। अरे तुम्हारा, अब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, जब से तुमने बोलना स्टार्ट किया है, नहीं बोल रही थी तभी तुम बहुत अच्छी थी, जब बोल रही हो ना तब से में एकदम किटकिटी लग जाती है तुम्हारे बोलने से। तू मुंह बंद करके ही बैठी रहे, वही में अच्छी लगती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। अब क्या कह रही थी कि जब तेरा पति कह रहा था कि अरे मैं ढूंढ दूंगा तेरे लिए पति, तो तू क्या कह रही थी कि नहीं आप पति मत ढूंढो ना, कहेगा कैसी औरत है चड्डी देखती फिरती दूसरों की। और बहन, एक पत्नी पति की चड्डी देखती है, उस पति को खुश होना चाहिए, मेरी बीबी मेरी चड्डी देखती है, किसी और की चड्डी नहीं देखती। तुम्हारे पति के तरीके, तुम्हारा पति दूसरों की देखता है और तुम अपने पति की नहीं देखती हो। सोच रही हो? बोलने से पहले सोच लिया करो ज़रा। पति पत्नी की नहीं देखेगा तो क्या बाहर वाली की देखेगा? और जब अंदर वाली दिखाएगी नहीं तो बाहर वाली के जाके देखेगा ही देखेगा। सच में बता रही हूँ, सच में इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही ना तुम लोगों के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती। अब लप्पी जी को नाचने गाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दिन भर मीशो का प्रोडक्ट से ही छुट्टी नहीं मिलती। स्टेज पे भी खड़ी थी ना अपने एनिवर्सरी पे, वहाँ झूल रही थी ऐसे, झूलन देवी। तेरा नाम सच में लोगों ने झूलन देवी रखा ना, बहुत बढ़िया रखा है। जब तू अपने पति की चड्डी नहीं देखेगी तो तेरा पति दूसरों को दिखाएगा, फिर आएगी मैं चीर दूंगी फाड़ दूंगी, मेरे पति से दूर रहना। अरे अपने पति को पहले दूर कर ले, तेरा पति ही नहीं सबसे दूर होता। लौंडिया से कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपकता है, उसको लौंडिया से चिपकने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। और दूसरी बात, तुम तो बहुत लीगल जा रही थी, मैं ऑफलाइन कार्रवाई कर चुकी हूँ। क्या हुआ तुम्हारे लीगल का? कोई प्रोसेस निकला कि बस हाई फाई पैसा, बंगला, रुपया, गाड़ी और घूमना फिरना चाहिए, वो मिल गया तो सारी लीगल ख़त्म? ये सच में फालतू कंट्रोवर्सी थी। वही कंट्रोवर्सी के जरिए एक बार ट्रेंडिंग में आ गए, अपने आप को राजा समझने लगे हो। तुम्हारे चक्कर में जगत दीदी जो अब इतनी बदनाम हो चुकी है, खुद तो मुंह उठा के घूम रहे हो। अब जाहिर सी बात है, पता चल रहा है ना जितनी गलती उनकी थी ना उससे कई गुना ज़्यादा गलती तुम्हारी थी। और ये जो सीधी दिखती थी ना, लोग सीधा सीधा बोलते थे ये तो सबसे बड़ी टेढ़ी है, लप्पी सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है। अब मैं कह रही हूँ अगर दोबारा कोई कंट्रोवर्सी हुई ना तो लप्पी को सिंपैथी मत देना कोई। इसको अगर किसी ने सिंपैथी दी ना तो अच्छा नहीं होगा। इसको देख के एकदम पता नहीं क्यों गुस्सा आती है यार। एक विधवा औरत को इतना गंदा शब्द यूज़ करते हो कि जा दूसरे के पति में क्या देखती है, बहुत ज़्यादा है तो अपना पति बना लेना। अरे जब तू
इस औरत से तेरा कोई लेना देना नहीं, दीप्ति से, तो उसको ऐसा ऐसा बोलती है। जो जगह दी थी वो भी तो एक विधवा थी, वो तो एक बच्चे की माँ थी। उसको बड़ा तुम लोग ने सगा बना रखा था, बहन बना रखा था। बहन बना के क्या बना लिया? प्रेमिका बना लिया बहन से। उसको भी ऐसे तुम लोग पीठ पीछे बोलते होगे। वो तो दूसरे के पति में नजर डालने नहीं गई थी, तेरा पति खुद उस पर नजर डाल रहा था। सोचो, इसने कहा मुझे कच्छे का रंग नहीं पता मेरे पति का ही कौन सा है, इससे बड़ा पता है। बहन, जब तुझे तेरे पति के कच्छे का रंग नहीं पता है तो तू अपने पति के साथ रिलेशन ही नहीं बनाती होगी, सीधी सी बात है। जब रिलेशन नहीं बनेगी तेरा परिवार आगे बढ़ेगा कैसे? लोग तुझको ताना देंगे ही देंगे। तू तो सारा टिकरा जगह दीदी को ऊपर फोड़ दी, वो मुझे बच्चा नहीं करने दे रही, बच्चा नहीं करने दे रही। अब तो कोई नहीं है तुम्हारे बीच में, अब तो बच्चा कर लो। लेकिन भाई जब चड्डी का रंग नहीं पता तो बच्चा कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना साली। पर चट्टी का रंग बहन पता कर, बच्चा अपने तुरंत हो जाएगा ऑटोमेटिक।